अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक कंट्रोवर्सी जिसको पिछले दिनों में बहुत हाइप मिली, जिसके ऊपर बहुत बात हुई टीवी पर, सोशल मीडिया पर, वो पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स चैनल जो पीटीवी स्पोर्ट्स का वो शो जिसमें शोएब अख्तर प्रोग्राम के दौरान एंकर ने उनको प्रोग्राम से चले जाने का कहा और वो रिजाइन करके उठ के चले गए। बहुत ले दे हुई इस इशू पर। तो आज उन दो लोगों के दरमियान जिनमें ये सारा मसला हुआ, डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काशिफ। मैं पहले इससे कि प्रोग्राम आगे चलाऊं, आई एम फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम। मेरे लिए बड़ा और रोले वाला कम है। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू कि क्योंकि जब मैंने ये प्रोग्राम का क्लिप देखा, पहला कॉल मैंने डॉक्टर नुमान को किया, डॉक से मेरी बात नहीं हो सकी। दूसरा कॉल आई स्पोक टू शोएब। आई हैव दिस इज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ थोड़ा ट्रिकी मैटर है मेरे लिए भी। व्हेन यू नो समबडी फॉर सो मेनी ईयर्स तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको भी ऑनेस्टली डील करूं और आपके साथ भी वो बैलेंस रख लूं किसी तरह, जो दोनों के दरमियान वो बैलेंस होता है। आपने शोएब अख्तर को प्रोग्राम से चले जाने का कहा, जो क्लिप सारा देखा, मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने पहला क्लिप देखा, मैं कहा इसके वो बहुत छोटा क्लिप था, मैं कहा इसे पीछे भी निकालो, हो सकता है कुछ हुआ हो। मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्यों। तो जब आपसे अगले दिन मेरी पहली बात ही, मैं कहा ये गलत हुआ, यू डन रॉन्ग। क्यों हुआ ये? ओके काशिफ, सबसे पहले तो नंबर वन, ये गलत हुआ। आई टोटली एग्री। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, यू नो मी वेल। तीसरी चीज़ ये है कि इट वॉज अनप्लैंड, अनवारंटेड, ठीक है, अनवांटेड। बिल्डअप हो रहा था, स्टैकिंग हो रही थी। मैंने कहीं पहले भी जिक्र किया था कि सबलिमिनली कोई फ्रिक्शन आई हुई थी कि बहुत सारी चीज़ों पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे हैंडलिंग शोएब, राइट। अभी मैं उस प्रोग्राम से पहले की बात कर रहा हूँ, सच एज कि ही वॉज एक्सक्लूसिवली कमिटेड टू अस, ठीक है। क्लॉज 5 है कॉन्ट्रैक्ट का और हिज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन 4 जनवरी 2022। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो उनको सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स पर होना चाहिए था, वो मेरे पास भी बैठे थे जो सिर्फ आपके पास नहीं बैठे थे। अब जरा बेस सुन लें। प्रॉब्लम क्या होता है कि ही केम टू अस एंड ही सेड कि जस्ट एट द निक ऑफ टाइम कि ईदर रेज माय सैलरी और गिव मी एन एक्सक्लूसिव अमाउंट, एक सेट अमाउंट। उर्दू गाल कर देना, लोगों को ज्यादा समझ आ गया, ऑडियंस लार्जर उर्दू। उन्होंने मुझे आके ये कहा कि या तो मेरी सैलरी बढ़ाओ। जस्ट एट द निक ऑफ टाइम, तो वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा था, हम लोग ये चले गए हुए थे क्लाइंट्स के पास, बल्कि एयरवाई के साथ ही पैकेज, जॉइंट पैकेज ही लेके गए हुए थे। और हमारी टीम का ऑब्वियसली इंटेग्रल कंपोनेंट है शोएब, एंड इज ए मार्केटेबल सेलेबल कमोडिटी। अब होता क्या है कि या उसने कहा मुझे वर्ल्ड कप के अलहदा पैसे दो। मैंने समझाया, मैं कहा शोएब इस कॉन्ट्रैक्ट में यू आर ऑल, मतलब आपने पहले ही साइन किया हुआ, तो ये दोनों प्रॉबिलिटीज़ जो हैं ये बड़ी मुश्किल लग रही हैं। स्टिल मैं कोशिश करूँगा। एवेंचुअली ही मेट द मैनेजमेंट और हम एक पॉइंट पे पहुँचे कि चलो यार सैलरी पे हम उसका जो नंबर था वो नहीं, बीच का कोई नंबर जो है हम नेगोशिएट कर लेते हैं। ये बात होती है, उसका शोएब चले जाता है खुश, ठीक। एंड देन 17 तारीख को हमारी ट्रांसमिशन शुरू होनी थी वर्ल्ड कप की, और ऑब्वियसली 17 को क्यों होनी थी, क्योंकि ए स्पोर्ट्स आपका जो चैनल है वो ठीक है कि हम वैसे पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर आप देखो तो हम कंपेटिटर्स भी हैं। सो उसमें आप लोग भी 17 को जा रहे थे, तो 17 को यही वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था और हम सारा कवर कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि शोएब किधर है। और फिर मेरा जो, लेकिन मैंने जो आपके मैसेजेस देखे हैं, नहीं वो मैं बात क्लैरिफाई कर दिया, वो बात की बात मुझे इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी तरफ से नजर नहीं आई जिसमें आपने कहा यार क्या उसने, आपने ये जरूर कहा कि मैनेजमेंट पूछ रही यार, वो उस वक्त जब वो हमारे प्रोग्राम्स में आए, एग्जैक्टली उससे पहले उसने शोएब ने कहा कि मैं बीमार हूं, नहीं मेरा प्रॉब्लम है। उससे पहले एक और चीज बताता हूँ। मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि जी पता लगा वो दुबई बैठे और वो थे हरभजन सिंह के साथ प्रोग्राम कर रहे। मेरे लिए थोड़ा सा इशू इस तरह भी बन जाता है, एक तो मुझे पता नहीं था, सो ऑब्वियसली पता होना चाहिए था कि ऑफशोर जा रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आपको पता, हम स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, और लेकिन वो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं और शोएब इकट्ठी फ्लाइट में वापस आए थे, वो तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वापस आ गया था। नहीं, शुरू होने की बात नहीं हो रही, अभी वो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक एम्बार्गो है, जो मेरा आप लोगों के साथ भी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, पीटीवी का, मेरा नहीं पीटीवी का, तो उसमें बड़ा क्लियरली हमारी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि नो इंडियन लिंक्स, क्योंकि एम्बार्गो है सितंबर 2019 से स्पोर्ट्स पे भी।
हाँ जी, एवरीथिंग। और सो मच सो, मैं बड़ा खुल के आपको बोलता हूँ, ये जो हमने राइट्स एक्वायर किए हैं, ये पहले राइट्स जो हैं वो एक डिज्नी यूएस ने एक्वायर किए, मिडिल ईस्ट के स्टार ने, नथिंग टू डू विद स्टार इंडिया। उसके बाद हमने एक्वायर किए। हम इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के साथ अब बिजनेस नहीं कर सकते, दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन आप नहीं कर सकते ना। वो हमारा शोएब को तो कोई पाबंदी नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय पाबंदी है ना। नहीं, लेकिन आप ये तो पाबंदी उस पर लगा सकते हैं कि आप मेरे कंपेटिटर के साथ नहीं बैठे। अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात, कॉन्ट्रैक्ट अब आपने देखा है, मैंने नहीं देखा। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि आप, क्योंकि शोएब जहां पे 8-9 साल से आपके साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ नहीं, ये तीसरा साल है, वो बीच में आते जाते रहे। 2014 में भी थे ना आपके पास, आते जाते जब भी हो तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता। और इसके साथ साथ उनका पाकिस्तान में जियो के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो गलत है। मैं वही आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, इससे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसमें न्यूज़ चैनल्स की वो पाबंदी नहीं थी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 2019 में हुआ था, जो कि 2022 में ख़त्म होना है, वो हमारे साथ मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूसिव है। यानी वो किसी और चैनल पर नहीं जा सकता? नो। लेकिन गया तो है। अच्छा, अब सुन लेना, उस वक्त आपने कोई एक्शन लिया? नहीं, अब सुन लेना। अब उसमें क्या होता है कि मैं एक्शन किस वक्त लूँगा, जिस वक्त मुझे कोई चीज़ इन्फ्लिक्ट करेगी। और होता क्या है कि 2017 में हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ शोएब के साथ, कि चैंपियंस ट्रॉफी जब आई तो ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स और साथ आ रहे थे इयन चैपल, और हमारी लोकल कास्ट थी, उसमें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टेड थे वसीम अकरम और शोएब अख्तर। प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हुआ कि मई में, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा था, तो इन्होंने जो है आपके वही प्राइवेट चैनल के साथ एक एंटरटेनमेंट का शो साइन कर लिया। और अब दे वांटेड, ये चाह रहे थे कि कराची से हो जाए ट्रांसमिशन। उस ज़माने में सिक्योरिटी के ये इश्यूज़ होते थे कि फॉरेनर्स के लिए हर शहर जो है वो सिक्योरिटी क्लियर नहीं था। तो इस्लामाबाद वॉज, और हमारा वैसे भी यहीं से सारा कुछ होता है। तो उस वक्त के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने ये कहा कि जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि मैं आता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वापस, कि शोएब अख्तर का कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी के साथ या पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ? पीटीवी के साथ है, पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ नहीं। अच्छा, पीटीवी के साथ है। और उसमें आप ये कह रहे हैं कि ना वो फॉरेन चैनल के पास जा सकते हैं, ना पाकिस्तानी किसी चैनल के पास जा सकते हैं। अब्रॉड जा सकता है, तो अब्रॉड इंडिया के पास गया ना। एक मिनट है ना, इंडिया का मैंने आपको दूसरी बात समझाने की। अच्छा, उसकी वजह से वो इंडिया भी नहीं जा सकता। इंडिया के अलावा वो इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन चैनल्स के ऊपर कर सकते हैं। स्काई करे, क्योंकि पाकिस्तान में बीम नहीं होता। तो मेरा कंपैटिटर, आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड। चले, मैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद आपका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट अपने कंपेटिटर नहीं, किसी और स्पोर्ट्स चैनल पे वो नहीं जा सकता। चले वापस आए वाकये पे, वाकया हुआ। अच्छा, अब वाकये में क्या होता है कि ये चीज़ बिल्ड हो रही है। उसके बाद मैंने इससे बात की, यस आपने सही कहा। उसने कहा जी मैं बीमार हूँ, मेरा कुछ टेस्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। मैं कहा कोविड टेस्ट उनको डर था कि ये ना मैं कोविड हूँ और सेट में। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये 24 को इंडिया के पोस्ट मैच में आ जाते हैं, ठीक हो गया, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है जो होता है। और फिर ऑफ एयर जिस वक्त हम उस प्रोग्राम में होते हैं, तो मैंने बल्कि उसको कहा, मैं कहा यू डोंट लुक गुड, तू आई होप कि तू ठीक है। हाँ यार मुझे थोड़ा सा लीव अवे दे दे, लेकिन मैं आऊँगा। नेक्स्ट डे हमारे पास ट्रांसमिशन में वो नहीं आते, और ऑफ द रिकॉर्ड काशिफ अब्बासी के पास बैठ जाते हैं, और उसके बाद एक जियो के प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में बैठ जाते हैं। तो नाउ मुझे आप बताओ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरे लिए क्या होगा, मेरा स्पॉन्सर किधर जाएगा, वो कन्फ्यूजन किधर जाएगी, सेल्स के जो फ़ोन आ रहे हैं, शोएब अख्तर है, छुपने वाली चीज़ नहीं है स्क्रीन पे, बड़ा ब्रांड है। लेकिन उसका जवाब जिस तरह हुआ, आपको लगता है वो ठीक हो? किसी अपने सुपरस्टार को कहना कि उठ के चले जाए ना? मैं तो आपको पहले शुरू ही, चले जब ये हो गया आपने ब्रेक ले ली? नहीं, ब्रेक से पहले आने लगा मैं, प्लीज़ मुझे ये क्लियर करने दें। उस दिन ये कुछ नाराज़ था, और प्रॉबेबली सीटिंग अरेंजमेंट का कोई मसला था। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें देखने को होती हैं। आप खुद शो करते हो, आप क्यू शीट बना रहे होते हो, आपने देखना है विव है, डेविड गावर है, फलाने को है। मैं उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के भी इसने कोई ऐसी चीज़ बात की। उसके बाद थोड़ा सा बिहेवियर ऑड था जो शोएब का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैंने ये जांचते हुए जिस वक्त प्रोग्राम शुरू होता है, मैंने इससे शुरू किया। मैंने ना गावर से शुरू किया, ना विवियन रिचर्ड से शुरू किया, क्योंकि आई थॉट के कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं इसको गेज कर लूं प्रोग्राम में पहले। ये आप ये कहते हैं। लेकिन देखिए मसला ये है
ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, डू यू रियलाइज, आई एम श्योर यू डू, कि सुपरस्टार है, जैसे आपने कहा बहुत बड़ी सेलिंग कमोडिटी है, अगर आप उस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे देखें, उसको अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट में भी अगर उसको लगेगा और कोई करेक्टर भी फर्क पड़ता है। देखिए फर्क पड़ सकता है। मुझसे विव रिचर्ड्स ने कभी नहीं पूछा किधर बैठना, गावर ने नहीं पूछा कभी किधर बैठना, ब्रायन लारा आखिरी सीट पे बैठता, दे वर देयर टू जस्ट डू द जॉब। नहीं था मेरे ज़हन में, देखिए अब मसला ये कितनी बड़ी बात, अगेन प्रॉब्लम, आपकी बात ठीक होगी, अब ये बात उस इंडिविजुअल की, देखें ये मुमकिन है कि मैं कोई बात अपने इधर बैठे गेस्ट के साथ करूं और वो कोशर हो जाए, वो ठीक लगे उसको, या उसको रिएक्ट ना करें, मैं वही बात आपके साथ करूं, शायद आप रिएक्ट कर दे। ये तो देखें, मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप ईगोस को डील करने के बिजनेस में हैं। बिल्कुल ठीक है। ये लोग बड़े नाम हैं जिनको जो बाहर सड़कों में निकलते हैं तो तस्वीरें के, और आपने सोशल मीडिया के रिएक्शन से देख लिया कि ये इन लोगों के साथ लोगों की एफिलिएशन कुछ और। बिल्कुल। सो आपको उनको डील करते वक्त हो सकता है मैं किसी चीज को लाइटली लूं, आप उसको लाइटली लें। अच्छा मुझे थर्ड पर्सन मुझे एक चीज बताएं कि बजाय के कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड रखने के, जो मेरी और उसकी शराकत कोई ऑलमोस्ट 29 साल की है, 30 साल की है, मुझे कह देता। आपका क्या ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा मसला था? ओके, मुझे नहीं पता था उस वक्त, लेकिन आपने खुद ही कहा ना कि आपको हंच हो गया था कि कोई प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सीटिंग और ये है। मैंने जब शुरू किया, मैंने सवाल पूछा था, मुझे आज भी अभी भी याद है वो क्वेश्चन। मैंने कहा था, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान मेड द मेस ऑफ दिस चेस? सवाल मैंने ये पूछा। जवाब मुझे क्या आता है कि शहनशाह अफरीदी, लाहौर कलंदर्स, ठीक है। मैंने आई थॉट कि ये एट्रीब्यूट कर रहा है शाहीन को। शाहीन खेलता लाहौर से ज़रूर है, बट शाहीन पाकिस्तान अंडर 19 का प्रोडक्ट है। केरल से डेब्यू पे 8 आउट किए थे। मैंने उसमें इंटरजेक्ट करके कहा कि वो शाहीन पाकिस्तान अंडर 19 से। ही सेड हारिस रऊफ। मैं कहा यस। देन दे ही टॉक टू, इसने बात की अपना आकिब से। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जवाब देगा, एंड ही सडनली टेल्स मी कि अपना डिड यू सी द मैच? मैच देखा? ये पहले मैच वाला, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैच पहले हो चुका, फिर लाहौर कलंदर और नहीं लाहौर कलंदर से शुरू हुआ, प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम की बात आई, वो पहले थी, फिर मैच पे आया और मैच देखा, फिर आया कि हारिस सुहेल एंड देन यू सेड you're being। नहीं मैं एक मिनट ठहरिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले लाहौर कलंदर वाली बात होती, उसके बाद उसने मुझे कहा मैच देखा है, जो कि अब मैं ऑन एयर कुछ बताना नहीं चाहता कि कौन देखता है कौन नहीं देखता। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, उसने मुझे कहा कि यू सीम लॉस्ट, फिर व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। और आखिरी चीज़ जिसने मुझे, जो कि एब्सोल्युटली मैं अभी काशिफ बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, और मैं उस टाइम भी आपको कह रहा था कि मेरी बात गलत हुआ, टोटल गलत, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो अनजस्टिफाइड एक्ट था, और मैं पहले दिन नहीं कर रहा था प्रोग्राम, ठीक है ना, तो वो गलत है, ठीक है। जहाँ पे ट्रिगर हुआ वो उसने कहा कि एटलीस्ट समवन हैज कम टू वर्क। मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर के बाद हो, बिकॉज़ मैंने वो क्लिप कई दफा वैसे मैं बता ये आपको क्लियर इधर मे बी आई मिस्टेक, मैं वापस ले, फिर ब्रेक आई। अच्छा मैंने ब्रेक ली, क्योंकि उसने जब कहा ना एक्सक्यूज मी, आपने ब्रेक ले ली। फिर ब्रेक में मामला तय हो गए। क्या तय हुआ, किन टर्म्स में तय हुआ? यार मामला ये तय हुए कि मैंने अपने प्रोडक्शन स्टाफ को कहा कि यार मुझे पता था ये गलत हो गया, मैं शुएब की तरफ से सोच भी नहीं रहा, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि यार ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैंने प्रोडक्शन स्टाफ को कहा कि सना को रिक्वेस्ट करो कि वो प्रोग्राम कर ले, और मैं रिटायरिंग रूम में चला गया। वहाँ पे सर विवियन रिचर्ड्स केम कि मान कम ऑन, इसको ख़त्म करो एंड यू जस्ट कम बैक। अब विव रिचर्ड्स को आप क्या करेंगे? काशिफ अब्बासी क्या करेगा? सो आई केम बैक। मीनवाइल राशिद और अजहर वो सारे शुएब को भी पैसिफाई कर रहे थे। फिर शुएब का एक जेन्युइन कंसर्न था कि यार मेरी रेपुटेशन, मेरा ये एक बात निकल जाएगी, क्लिप निकल जाएंगे, वायरल हो जाएगा। ये बात हुई, उस पर डिसाइड ये हुआ, बल्कि विव ने हमें जफ्फी लगवाई ब्रेक में, और उसमें फैसला हुआ कि आप माफी मांगेंगे। ना, अब ये एम्बिग्विटी आ रही है, मैं भी बताता हूँ आपको बड़ा क्लियरली। उसमें फैसला ये हुआ था कि हम ये कहेंगे कि यार ये TRPs के लिए हम लड़ाई करते रहते हैं, पंगे करते रहते हैं, जो कि हमने आके ऑन एयर किया। अच्छा, माफ़ी की बात क्या थी, उससे आगे की बात हुई थी। मैंने शुएब को कहा यार तुम फिक्र ना करो, ये डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। उस वक्त किसी डॉक्टर साहब का, वो कोई जो डिजिटल मीडिया वाले हैं, उनका कोई मेरे पे ट्वीट भी आ चुका था। मैं कहा यार शुएब तेरे से पहले तो मेरा काम शुरू हो गया, ठीक है। मैंने ये कहा, दिखाया मैंने इसे। उसके बाद क्या होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने कहा कि यार हम एक वो वी लॉक कर लेंगे, हम इकट्ठे कर लेंगे, वी विल सेटल इट, ये बात हुई।
सेटल के लिए वीलॉग क्यों? टीवी प्रोग्राम आपके पास है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, उधर कर लेते। सर सुन लेना, वो सेटल तो कर ही रहे थे ना। जब ऊपर आए मैंने कहा यार शोएब मैं आपको कब से जानता हूँ, ओ पुलिंग लेग वाली कहानी हो सारी। और फिर वो गावर वाली। लेकिन उसने आपसे माफी का अपोलोजाइज, एकदम मुझे जिस वक्त कहा ना कि अपोलॉजी करो, आप माफी मांगे। एक मिनट, मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त माफी मांग लेनी चाहिए थी। अब वो ईगो नहीं थी, अब मेरी बात समझ रहे हो। आई वॉज लाइक, वो होता ना आप बिल्कुल स्ट्रेस ब्लैंक हो जाते हो कि यार ये हो क्या गया है, तो मैंने इट्स ओके कह दिया कि इट्स ओके। बहुत उधर ये बात खत्म हो जाती जब उसने मुझे ऑन एयर कहा है कि माफी मांगो, मैं मांग लेता। गलती मेरी थी यार, इसमें तो कोई है ही नहीं ना, दूसरी बात ही नहीं है। तो आपने शोएब से माफी मांग ली है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो आपने जो माफी मांगी है वो शोएब से मांगी है? यार मैंने ये माफी शोएब से भी मांगी है, ये मैंने माफी आप सारों से भी मांगी है जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मैंने यहाँ तक कहा कि यार वो जो फॉरेनर्स बैठे हुए थे उनके सामने, और ये एक एक्ट जो कि जस्टिफाई नहीं हो सकता, जो गलत था। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आपने सुपरस्टार्स की बात की, लोग एसोसिएट करते हैं। सुपरस्टार्स की एक साइड ह्यूमन भी होती है, आपकी और मेरी भी पर्सनैलिटी और सेल्फ इस्टीम है। तो अगर मुझे भी आप किसी के सामने, इतने बड़े स्टॉक के सामने आप डीमीन करने की कोशिश करोगे, रिएक्शन होता, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, रिएक्शन हो गया, गलत था, ऑन एयर इसकी नाकाबिले माफ़ी था। हाँ, लेकिन इसमें देखिए प्रॉब्लम यह है, मैंने जब इसको देखा तो मेरे दो तीन चीजें जो मेरे जहन में फौरी आई। एक, विवियन रिचर्ड्स और गावर जैसे प्लेयर आपके साथ बैठे। दो, आप न्यूजीलैंड से मैच जीते हैं। तीन, आप इंडिया से जीत के आए हैं। चार, इस वक्त आपकी जितनी व्यूअरशिप है शायद ऑर्डिनरी डेज में नहीं होती है, और ये इशू एक हद से ज्यादा बड़ा हो गया मुझे। क्योंकि मसला ये है, ये जो माफी आपने अगर उस वक्त मांग लेते, आप कह रहे हैं कि उस वक्त हो सकता है कि दिमाग नहीं चलता टाइम पे, आई कैन गिव यू दैट मच, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है। एंड ऑफ द डे आपको हर चीज को मैकेनिकली नहीं देखना, ह्यूमन एंगल से भी देखना है, क्योंकि एंड टू इज ह्यूमन यार, गलती इंसान से ही होती है। पर मुझे ये नहीं समझ, जो मैं उस वक्त मैंने सुना कि ब्रेक के दौरान भी आपके दरमियान इख्तलाफ हुए आपस में। आपने कहीं कहा कि ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार, ऐसी तो बात कि वो खुद स्टार बना हुआ है, वो स्टार है नहीं। ये मैं कह सकता हूँ। यार मुझे एक चीज़ बताएं, इधर काशिफ अब्बासी, ये खुल के बात हो जाए। मैं शोएब अख्तर को जानता हूँ उस वक्त से जब शोएब को कोई नहीं जानता था। मैं जानता हूँ जब इलियट हाई स्कूल से ये भागता हुआ आता था और हम पिंडी क्लब में खेलते थे और ये GHQ से खेलता था। वहाँ से मेरी हमारा साइड में हमारा नेट होता था, ठीक है, वहाँ से हम शुरू हुए। और उसके बाद इसका पैशन था, ये कहता था मैंने इमरान खान बनना है। बहुत सारे लोग मॉक करते थे, लेकिन इसका जो पैशन था, जो इसकी एंगर थी, जो एबिलिटी थी, वो सारी नज़र आती थी। मेरे पास एक टूटी हुई सुजुकी होती थी, हम उसमें बैठ के जाके गन्ने के जूस पीते थे। फिर मैं टीपू रोड पे इसको छोड़ता था। ये जिस वक्त साइकिलिंग करता था अस्कर माल में, और ये अंडर 19 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 आउट किया इसने पिंडी में, तो आई वॉज द वन जिसने मुस्लिम में आर्टिकल लिखा। मैंने तो वहाँ से है, तो मैं कैसे नहीं मानूंगा कि वो स्टार है या नहीं यार। मैं तो उसके साथ पूरा इवॉल्व हुआ, एंड आई हैव लव्ड हिज फास्ट बॉलिंग, हिज कैरिज्मा, हिज चार्म, आई लव इट टुडे। आपका झगड़ा रहता था पहले? झगड़ा नहीं, थोड़ा सा। अभी एक तो 2012 में ये मैंने ये, अच्छा मज़े की बात यह है कि फर्स्ट टाइम आया भी मेरे साथ है। 99 में इंटरव्यू भी मैंने ही किया था जब ये किंग्स मीट में आउट करके आया, और उसके बाद 2012 में मेरे ही साथ ये फर्स्ट टाइम आया। हमने आई टू आई किया जिस वक्त PTV स्पोर्ट्स शुरू किया। वहाँ पे यकीनन ये मेरे से नाराज़ हुआ, नाला हुआ, वो उसका रीज़न है। और वो रीज़न क्या है कि हमने, शोएब ने बहुत अच्छा किया था और सीरीज़ बहुत अच्छी हुई और इसकी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। इसको रिप्लेस करके हमने आमिर सुहेल को रखा, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन उस वक़्त। तो ये इसको एक खलिश ज़रूर थी जिसका इसने बड़ा हमेशा मेंशन किया। एक मिसट्रस्ट हुआ जिसमें अगेन वो आज तक नहीं मानता कि 2006 में इसका वो नैंडरलॉन वाला केस हुआ था, उसमें मैं मेडिकल काउंसिल बना था, और इसकी जो पर्सनल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट, जो कि एक अनएथिकल चीज़ थी, वो लीक आउट हुई थी। ही ऑलवेज थॉट कि वो मैंने लीक आउट की, जो कि मैंने नहीं की थी, जो कि मुझे पता है किसने की थी, और शायद अब इनको भी पता हो। वहाँ से भी हमारी एक, आप कह सकते हो ना, वो जो होता है ना, बीच में एक एब्रेजेंसी आ गई। उसके बाद 2017 में मेरा कोई उसमें वो नहीं था, आपने नहीं किया प्रोग्राम, आप किसी और के साथ चले गए। चैंपियंस ट्रॉफी थी, इन्वेस्टमेंट थी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एक ही थे, उन्होंने डिसीजन लिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। वसीम का भी ख़त्म हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मिसट्रस्ट के कुछ एलिमेंट्स डेवलप हो चुके थे। लेकिन इसमें ये भी देखो डॉक्टर, आपके बारे में एक आर्गुमेंट जो मैंने सुना, जब टॉकिंग टू पीपल, फड्डे बड़े होते हैं। हाँ।
सकलैन मुश्ताक के साथ आपका फड्डा हुआ? अच्छा, अब एक मिनट, सकलैन के साथ हमारा अगेन पर्सनल फ्रेंडशिप है, कोई प्रोफेशनल फड्डा नहीं था। और वो जितनी जल्दी फड्डा हुआ था उतनी जल्दी उसने आके अपोलोजाइज़ किया था, उसमें मेरा कोई मसला नहीं था। ठीक है, इसको बनाया जा रहा है, एक नया रंग दिया जा रहा है। कल भी उसने दुआएं भेजी हुई थी, हमारे कनेक्ट है, फैमिली लेवल पे है, वालदैन से मिलता है, मेरे भाइयों की तरह, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, राउजिंग सुपरस्टार, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो सकलैन, मोहम्मद वसीम। अच्छा, मोहम्मद वसीम अगेन हमारी रोज़, जिस तरह वो फड्डा नहीं आप उसको कह सकते, वो शुगर लगे रहते हैं। 3 दफ़ा तो वसीम मुझे छोड़ के गया, फिर मैं लेके आता था। ठीक है, एंड अभी वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स है, उसकी अपनी एक वो हैं इश्यूज हैं। अब तो लिमिटेशंस भी है ना उसके, हाँ, ऐसा जॉब लिमिटेशंस हैं, लेकिन अदरवाइज कोई मसला नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अगेन मैं इम्पल्सिव हूँ, मैं फ्रेंडशिप में डिमांडिंग हूँ, रिलेशनशिप इमोशन पे बेस करता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ स्टार्स नहीं है, मेरे लिए राशिद लतीफ़ सिर्फ स्टार नहीं है, मेरे लिए शुएब अख्तर सिर्फ स्टार नहीं है, ये मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ लिया भी है और दिया भी है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। सो आप जो कह रहे हैं कि 2014 हुआ, 2017 हुआ, शुएब के साथ फ्रिक्शन थी, कभी खत्म की, खत्म करने की कोशिश की? बहुत कोशिश की, लेकिन शुएब की थोड़ी पर्सनैलिटी आप भी समझते हो, वो बड़ा एक ओपिनियनेटेड और एक अपने माइंड का है। ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बहुत कम लोग समझते हैं उसका जो वो नज़र आता है वो तो है ही नहीं, तो उसका तो दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा इंसान है। मैंने उससे अच्छा ना बेटा देखा, ना भाई देखा, ना उससे अच्छा मैंने चाचा देखा, ना उससे अच्छा दोस्त देखा। मैं तो ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, और आज भी मैं ये मेंटेन कर कि वो एक he tells me मेरे भाई का है, you know he's a fantastic family guy. I agree with you on that one कि मतलब कम लोगों में मैंने ऐसे बड़ा दिल चाहिए होता है काम करने और से। जो इसका वालिदैन के साथ ताल्लुक रहा है, वालिद अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाया, और जो वालदा के साथ है, मैं साहब के एग्जाम्पलरी है। बिल्कुल, मैंने इनकी जितना मैं देखा है और जो मैं सुनता हूँ, ये बात आपकी ठीक है कि एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ चीजें आपको डिफाइन करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं उसके बारे में, लेकिन 3, 4, 5 महीने से उसका मेरे साथ थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि एक कंफर्ट लेवल नहीं है अब, लेकिन रीजन नहीं पता। ठीक, मुझे एक बात बताएं, अभी पीटीवी ने उसको एक हरजाने का नोटिस भेजा। अभी मैं वैसे ही देख रहा था, टीवी पे खबरें चल रही थी आज की जी, 10 करोड़ हरजाना सुनने में यही आया, डेफेमेशन का। वैसे आप क्योंकि पीटीवी के साथ रहे, ये तो मेरा ख्याल है पीटीवी मैनेजमेंट की तरफ से भेजा गया, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। एक शख्स जिसके बारे में पीटीवी ने फैसला किया कि आप ऑफेयर हैं, जिस तरह आप ऑफेयर हैं, दोनों को ऑफेयर कर दिया। अब हरजाना किस बात? मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं समझना चाह रहा हूँ पीटीवी कर क्या रही अच्छा, है। इसमें देखें, मैं पहले तो काशी एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि मैं पीटीवी स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पीटीवी की एडमिनिस्ट्रेशन मेरी नहीं है। जो शुएब का कॉन्ट्रैक्ट है वो पीटीवी के साथ है, पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ नहीं है, एक चीज़। दूसरा, ये जो आप कह रहे हो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि ऑफ एयर तो शुएब भी हो गया, क्योंकि वो 3 महीने का नोटिस नहीं है, तो ही इज़ स्टिल अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, और मैं भी ऑफ एयर हो गया, मैं भी सस्पेंड हो गया। ठीक है, नाउ जो बात है, वो जो हरजाना है, वो है वर्ल्ड कप का, जो कि सेल्स और स्पॉन्सर्स और उनकी इसकी एब्सेंसेस का। अच्छा, एब्सेंसेस मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि जिस दिन तक वो टीवी पर आके बैठा उस दिन तक किसी को प्रॉब्लम नहीं थी पीटीवी पर, जिस दिन आपका फटा हुआ न्यूजीलैंड प्रॉब्लम शुरू हो गई भी थी, लेकिन इस हद तक तो वो जो आपने मैसेजेस देखे थे वो मैं डैमेज कंट्रोल ही कर रहा था। आपने किया, मैंने जो मैसेजेस देखे आपके, मुझे कुछ मेरी तरफ से नहीं, जो आपने उस तरफ से देखे, मैंने उस तरफ से देखे, उसमें कोई फ्लैग्स मुझे रेज होते, रेड फ्लैग्स नजर नहीं आया कि यार रोला पै गया है, मुसीबत पै गया है। आप ये मैंने जरूर देखा है, मुझे तो बता दिया कर, ये है वो है, जो भी हुआ उसको मैनेजमेंट हो रही थी वो सारी, जो कि बड़े प्लेयर्स की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, आप लार्जली ऐसा करना पड़ता। मुझे नजर नहीं आया कि कोई रेड फ्लैग ऐसा रेज हो गया, कोई यार मुसीबत पड़ गई है तुझे जाने का नोटिस देने लगे, एक या कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई हो कि जिसमें मुसीबत पड़ गई, भाई मैं कुछ नहीं अब कर सकता, यूर ऑन योर ओन, या ये देखो। लेकिन अच्छा, ये मैं सवाल में कंप्लीट में क्यों ये इस तरफ मैं इस तरफ क्यों आ रहा हूं कि मुझे ब्रेक का भी बार बार कह रहे हैं, तो मैं जरा सवाल के बाद जवाब मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि मुझे कोई ऐसा वो नहीं नजर आया। तो अब ये वाकया हो गया जिस दिन न्यूजीलैंड का गेम हुआ, शुएब सैलरीड है, सैलरी पे है, 3 महीने का उसका नोटिस पीरियड है, लेकिन 57 कॉन्ट्रैक्ट के रह गए। 3 महीने का नोटिस तो दे भी नहीं सकता, लेकिन उसने कहा मैं रिजाइन करता हूं। अगले दिन पीटीवी ने कहा आप दोनों ऑफर है। मुझे एक और बात बताएं, मैं वैसे एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था, नेक्स्ट डे मैं आके प्रोग्राम नहीं हुआ, अगले दिन जो प्री मैच और पोस्ट मैच होना था, पोस्ट हुआ,
प्री नहीं हुआ। प्री नहीं हुआ वो, या पोस्ट मैच का फिर उनको मैसेज आया कि 10 बजे 11 मुझे बजे। ऑफ एयर कर दिया था। लेकिन क्या कोई और प्रोग्राम नहीं कर सकता? जो यही सोचा जा रहा था, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट से पूछना था ना, वो भी बड़ा है, आपके कंपेटिटर चैनल ने वो भी कमाल चलाया कि जी मैं नहीं करूंगा तो कोई और नहीं करेगा। यही सुना मैंने। भाई वो मेरा चैनल नहीं है, मैं तो ऑफ एयर हो गया, मैं तो गया। उसके बाद डिसाइड होना था कि कौन करेगा, तो हमने, क्योंकि टाइम हो गया। आपने ये कहा कि मेरा, मैं नॉट एट ऑल, मैं कैसे कह सकता हूँ काशिफ बासी, मैं प्रोफेशनल यार। मैनेजमेंट मुझे जो कहेगी मैं वो करूंगा ना, मेरे ऊपर मैनेजमेंट है। उन्होंने कहा यू आर ऑफ एयर, कहा लेट, उन्होंने टाइम बहुत कम रह गया था, तो उस वक्त डिसाइड ये हो रहा था कि यार गावर मानेगा या नहीं मानेगा, सना ने पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ। उतने में एडवर्टाइजमेंट्स चलने थे, सेल्स और उनके टीम्स के फ़ोन आ रहे थे, हमने टाइटल चला के वो चलाए। और फिर मैंने जाके आई वेंट टू डेविड गावर, मैंने जाके रिक्वेस्ट की, फिर सना से रिक्वेस्ट की, वो मैंने की थी कि आप लोग इसको कैरी ऑन करो, और इस तरह ये वो अग्रीड और कैरी ऑन। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 30 साल की दोस्त। मैं आज भी वैसे ऑनेस्टली, मैंने डॉग को जब पहला फ़ोन किया था, मैं कहा मैं समझ नहीं पाया ये रिएक्शन, एंड ही इज सेइंग ह्यूमन बिहेवियर है, ओवरडू हो गया रिएक्शन। पीछे थोड़ा सा डीमीन फील किया, जो लेकिन जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो अब पीटीवी का, जब मैं ब्रेक से पहले पीटीवी के नोटिस की बात कर रहा था, हरजाने का नोटिस, जैसे मैंने पहले कहा कि हरजाने का नोटिस ना होता, अगर ये सारा इंसिडेंट ना होता तो प्रॉबेबली अगर शुएब आते रहते, प्रोग्राम करता रहता, तो शायद ये चीज वैसे ही निकल जानी थी। इसका मतलब यह है कि ये सारा इंसिडेंट इस नोटिस की वजह बना है, और सोचने वाला तो सोचेगा, मेरे जैसा बंदा भी ये सोचेगा कि डॉक्टर नुमान नियाज विद पीटीवी स्टाइलों ने कहा जी अब टाइम डिस्क्रूज शुएब अख्तर ना। मैं बड़ा क्लियर, मैं जिस आपसे बोल रहा हूँ बहुत साफ गोई से, और मेरी आदत भी ये है। एक तो ये नोटिस जो है, ये इंसिडेंट तो हो गया, लेकिन ये चीज़ें नोटिस हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हो, और उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ही आप चलते हो, बिजनेस मॉडल पे, तो ये नोटिस फिर भी होता सर। लेकिन पीटीवी जैसा इदारा, सरकारी इदारा है, इसमें तो शो कॉजेस भी होता है ना। आप शो कॉज इशू करें अगर वो नहीं आ रहा प्रोग्राम में, आपको यार हमें बताएं आप प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहा। मेरा इससे, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ, और आप ऑन एयर बता रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल हेड हूँ पीटीवी स्पोर्ट्स का। मैंने कोई ऐसी चीज़ जो है उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ इस नोटिस का। आपने इसकी क्लैरिटी लेनी है तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न। और दूसरा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, जिस वक्त ये इंसिडेंट हो गया और जो रिपरकशंस आए, चाहे वो ऑर्केस्ट्रेटेड थे चाहे वो नेचुरल थे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे अगेंस्ट, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे अगेंस्ट आई एम अ मैन इनफ कि यार मुझे जो मर्ज़ी कहो, मैंने गलती की है ना, और उस गलती पे अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, मुझे जो मर्ज़ी कहो। फेसबुक से मेरी बेटी की तस्वीरें उठाना, मेरे वालिद 87 साल की उम्र में, उनको वो जिस टाइम पे रिटायर हुए थे, उस टाइम के जो कप्तान थे वो 4 स्टार बन के रिटायर हो गए। उनकी रेलेवेंस नहीं है मॉडर्न स्ट्रक्चर में या ब्यूरोक्रेसी में या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। वो तो 87 साल के बुजुर्ग हैं, ट्राइंग टू सर्वाइव, जैसे वालिदैन होते हैं। वो हर्ट तो बेहतर नहीं था उसी टाइम माफ़ी मांग लेते। मैंने आपको बताया, मुझे उस वक्त अगर ये चीज़ समझ, अच्छा यार आप एक चीज़ कह रहे हो ना, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न, मैं बहुत कुछ ओ करता हूँ पीटीवी को। जो मैं बना वो पाकिस्तान टेलीविज़न से बना, बाद में मुझे बाहर के ब्रॉडकास्टर्स ने उठाया, बहुत लोगों ने, लेकिन मेरी जो वजह शोहरत बनी थी शुरू में, वो कौन था? पाकिस्तान टेलीविज़न था। डिसाइड करेंगे, नौकरियां आती जाती रहती हैं, क्या होगा? नौकरी से निकाल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, क्या करेंगे, ओएसडी कर देंगे, जो भी है, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई कि एक गलती हुई थी। हाँ, अगर उस ऑफेंस से ज़्यादा कोई सज़ा देने की कोशिश करेंगे, आई रिजर्व माई राइट्स। लेकिन शुएब अख्तर को, आई होप कि वो ये प्रोग्राम देख रहा हो, तो मैं अलल अलान आंखों में आंखें डाल के कहना चाहता हूँ कि यार 30 साल हम भी, वी हैव बीन पार्टनर्स, मतलब खुशी में, गमी में, इन्जॉयमेंट्स की हुई हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया हुआ है, टूर्स किए हुए हैं, और पाजी गलती हुई, एंड आई अपोलोजाइज यार, नॉट टू सेव माई जॉब। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं इन्होंने क्या करना है, वो मुझे जॉब का कुछ नहीं है, वो जो होगा वो होगा। मुझे ये भी पता है, और आपको भी शायद अंदाज़ा हो कि बहुत सारे लोग मुझे अगर पसंद करते हैं तो उससे डबल बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते नहीं हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ। इट मेक्स नो डिफरेंस। वो जो गलती हुई, वो जो एक्ट था, मैंने हर्ट किया अपने यार का सेंटिमेंट। एट द एंड ऑफ द डे मेरा यार भी है, और मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत, मैं आई फील, मुझे नदामत है। मैं उससे यकीनन मैं 1000 दफ़ा माफ़ी मांगू फॉर दिस एक्ट, बट नॉट
कि जी मैंने कोई नौकरी बचानी है, मैं डर गया, मैं टेबल के थले घुस रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। लेकिन येस, आई अपोलोजाइज टू शुएब फॉर हर्टिंग हिज सेंटिमेंट्स, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं था। मैं एक इंसान हूँ यार। और शुएब का घर पता क्या है? हाँ पीछे ही है। मैंने पता है। कभी तुसी की जानते फोन उठाया, कभी फोन कर देते शुएब, अगर इतनी दोस्ती है, यार है। जिस किस्म के रिस्पॉन्स हो रहे थे ना, रिस्पॉन्सेस, उसमें तो आप वो यार उसने तो मेरा अपना ख्याल है शुएब हैंडल्ड हिमसेल्फ वेल। उसने कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई जिसमें उसने कहा चल मेरी तरफ से खत्म, मैं रिजाइन मेरी तरफ से कोई बात आई। हाँ, लेकिन मसला है कि यू आर द पार्टी जिसने ये सारा जो ट्रबल मेकर है ना। नहीं, उसके पीछे उसका भी कसूर है, लेकिन बट ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर ये बात ऑफ एयर हुई होती ना तो आप लोग शायद आपस में अभी खाना खा रहे थे बैठ के। एग्जैक्टली। क्योंकि ये ऑन एयर हुई है, जिसको देखने वाले लाखों करोड़ों लोग, जिसको देखने वाले जिन्होंने रिएक्ट किया है, इस वजह से वो अग्रीव पार्टी है। अब ये मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि पीछे क्या था, क्योंकि अग्रीव पार्टी वो बन गई। वो जो एक्ट था ना, उसी की वजह से माजरत कर रहा हूँ ना, बाकी मैंने क्यों करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपने बिल्कुल कोशिश नहीं की पिछले तकरीबन 15-20 दिन हो गए कि उससे राब्ता हो जाए। आपके ख्याल में आसान है जो मेरे साथ हो रहा था? आपके ख्याल में उसमें फिर मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैं एक परमानेंट एम्प्लॉय हूँ पाकिस्तान टेलीविजन का, मुझे 4 चीज़ें मैनेजमेंट से पूछनी पड़ती कि यार मैं ये कर लूँ, ये करूँ, जवाब देना, माफी मांगना या शुएब को फोन करने में तो मैनेजमेंट नहीं रोकती ना आपको? सर कुछ लोग गए थे शायद, शुएब, हाँ, शुएब नहीं खुश था और बोलें आगे चलें। आपने कोशिश की? तो वो लोग क्यों गए थे? डायरेक्टली फोन किया? वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कई दफा ऐसा होता है इंसान एक मैसेज कर देना, एक ना मैसेज किया ना फोन किया। आपको लगता है हाइंडसाइट करना चाहिए था? क्या हर्ज है, मैं अगर आप मेरी काशिफबाजी से लड़ाई हो जाए और मैं रियलाइज़ करूँ कि यार यहाँ पे मेरी ज़्यादती है, उधर इसकी ज़्यादती है, इससे पहले मैं इसमें हाथ आगे बढ़ाता हूँ, बाद में मैं निबड़ लांगा भाई तुसी भी है कीता सी। दैट इज़ द वे टू गो अबाउट अमंग्स फ्रेंड्स। तो अगर मैं ब्रेक में शुएब को फोन करूँ, बात करेंगे उससे? अगर उन्हें उठा लिया तो क्यों नहीं? आप मेरी बात समझ रहे? क्यों नहीं यार? प्रोफेशनल एक चीज़ अलग है, एक इंसिडेंट अलग है, एक रिलेशनशिप अलग है। ठीक। सो आप हाथ बांध के माफी मांगने टू शुएब नाउ कि वो इस इंसिडेंट ही फॉर दैट एक्ट मैंने उसको हर्ट किया और वो गलत एक्ट था मेरा। वो जस्टिफाई कैसे कौन कर, आप कर सकते हो जस्टिफाई? ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक सकते। Welcome back, Nazin. Now you realize what live television is, what we have to deal with every day. मैं इसलिए ही बात कह रहा हूँ कि हमारे से लोगों को अक्सर शिकायत रहती है, और शिकायत रहती भी है, कोई गल नहीं, हम जो काम करते हैं उसमें ज़्यादा शिकायतें होती हैं। हाउ वी डू थिंग्स समटाइम्स, क्या जो चीज़ें आप कर जाते हैं या करते हैं और आपको हाइंडसाइट में पता लगता है ये अगर काश के ये ना हुआ होता, काश के मैंने ये ना किया होता। काशिफ, इसमें एक चीज़ है, यहाँ तो मैं कल शुरू किया होता ना, 28 ईयर्स, 28 साल, और ना सिर्फ के पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी चैनल्स पे होस्टिंग की, काम किया। ये एक हो गया स्पर ऑफ द मोमेंट, एब्रेजन नहीं होती, माइनर सी, वो एब्रेजन हो गई। मैंने अभी क्या बात की कि वो एक्ट जस्टिफेबल नहीं था, और शुएब से मैं किस चीज़ पे माफ़ी मांग रहा हूँ? फॉर हर्टिंग हिम, फॉर दैट एक्ट। मेरा यार है, ये जॉब शॉब आपको मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ब्लड प्रेशर की मरीज तो नहीं, सब कुछ कंट्रोल। मैं हर चीज ब्लड प्रेशर के मत्थे लगाते तो तुसी किस चीज से मत्थे लाओगे? सब कुछ कंट्रोल है, किसी से मत्थे नहीं। मैं तो कहूँगा इंसान है, गलती हो गई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बिल्ड हो रही थी जो मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता। उन्होंने भी ख्याल करना चाहिए कि दोस्ती और प्रोफेशनलिज्म को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पीटीवी क्या कर रहा है? मुझे मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि पीटीवी, अगेन कमिंग बैक टू दैट, जो उसको जाने का नोटिस है, यानी पीटीवी खुद ये कहता है कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अब पीटीवी खुद ये कह रहा है कि जनाब आप तुम्हारी मेरी स्क्रीन पे नहीं आए भाई, आपको जाना देकर देना पड़ेगा। यार आप दो चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हैं। चले मैं क्लियर करता हूँ, सुपरस्टार और बहैसियत इंसान दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप दोनों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। एज ए इंसान उसमें बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, एज ए सुपरस्टार वो सुपरस्टार है, वो सुपरस्टार है। इसी तरह मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ए डायरेक्टर, और मैं होस्ट था उस प्रोग्राम का, माइनर ओवरलैपिंग, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी तरह आप जो पीटीवी को बार बार लेके आ रहे हो, पीटीवी ने उसको ऑफ एयर ऐसा किया। लग रहा है इस चीज के बाद, इस हरजाने के नोटिस के बाद, कि पीटीवी अब बदला लेने पे आ गई। बिल्कुल नहीं, इस नोटिस के बाद तो मेरी फीलिंग बिल्कुल नहीं,
As far as I'm अगर concerned, आपके हाथ में होता, आपको साइन करना होता, वुड यू हैव साइन कि आप ये साइन करते कर जाने का नोटिस भेज रहा मैं ये ज़रूर साइन करता कि जी ये जो है इतनी कमर्शियल लॉस का मैंने कैद नहीं होना। मैं ये ज़रूर साइन करता कि इसके जो हमारी कमिटमेंट्स थी इसके साथ इसने पूरी नहीं की, हमारी बिजनेस कमिटमेंट स्पॉन्सर्स के साथ पूरी नहीं हुई, और ये हमारा जो है इतना इन्फ्लेक्शन हुई है और इसकी वजह से इसको लॉस हुआ आप लोगों को? अगेन आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। सेल्स का ना मेरा मैंने जो सुना है कि पीटीवी ने पैसे बड़े अच्छे बनाए हैं, अच्छे पैसे बनाए। ये सिर्फ पैसे नहीं होते, ब्रांड कमिटमेंट होती है। ब्रांड्स तो कंफ्यूज हुए, ये तो मुझे पता है, क्योंकि बहुत फ़ोन आते थे, 17 से शुरू थे फ़ोन। मतलब मुझे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये बदला लेने वाली बात है कि हम हर जाने का नोटिस कर रहे हैं, इसका मतलब कि शुएब और पीटीवी आपस में अब रास्ते अलग हो गए। देखें अगेन मुझे नहीं पता, नो कमेंट्स, क्योंकि आई एम नॉट प्रिवी टू इट। ना मैं इस लूप में हूँ, ना मुझे इसकी कोई कॉपी आई है, ना मेरे पास इसका कुछ है। आपको ये नोटिस का, ये जो आपको ऑफर किया गया था, उसकी कॉपी आई थी? ऑफर की मुझे आई, उसमें शुएब भी था? नहीं शुएब नहीं था, मेरा तो मुझे आएगा, मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। नहीं है, मैं तो और तरह वो टैलेंट है। हाँ, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है शुएब को आपके चलो ये तो नोटिस की बात, वो अब ये आप कह रहे हैं पीटीवी मैनेजमेंट करेगी और मेरा कोई ताल्लुक ही माफी मांग ली, आगे क्या करना है? माफी मैं फिर यार को मंगी फॉर दैट एक्ट, फॉर हर्टिंग हिम। आगे की करना है? खत्म? नहीं, मैं की खत्म करना है यार, वो मैं इस तो ज्यादा की कर रहा, तो जान लेनी मेरी। देखिए जान लेनी में आई हैव, जो दुनिया जो मर्जी समझते रहे, पिछले 28-29 साल से मेरा ब्रॉडकास्टिंग के साथ ताल्लुक है, क्रिकेट के साथ ताल्लुक है, डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया है, बहुत लिटरेचर में काम किया है, क्रिकेटिंग लिटरेचर में किताबें लिखी हैं। बुला लो, शुड बी सिटिंग ऑन पीटीवी नो। उसके आप यार मेरे तो डिसीजन नहीं है ना, मैं तो ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट तो है ना यार, मेरा डिसीजन तो नहीं है ना। अच्छा, मैनेजमेंट करेगी अब ये एमडी और जो लोग। ये मेरे लेवल की नहीं है चीज, मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है। वो भी फारक डायरेक्टर स्टैम्प कर बैठे। हाँ कर बैठे, है भी नहीं पता कि क्यों होना है। ठीक, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, लेकिन बट थैंक यू वेरी मच। जाते जाते जरूर कहूंगा, आई एम नॉट बॉदर्ड नौकरी रहे या ना रहे, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट आई हैव द गट्स एंड करेज टू स्टैंड अप एंड से कि वो गलती थी, शुएब को हर्ट किया, यारी नहीं जाएगी 30 साल की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान याजदान, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।